नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार पे फिर से एक बार तनाव देखने को मिला और तो तनाव की सिचुएशन आज ऐसी थी। एक तो वीकली एक्सपायरी, ऊपर से टूटते टूटते ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे कि अगर वो लेवल आज जाता, निकाल देता बाजार उस लेवल को नीचे, तो बहुत ही जबरदस्त बिकवाली देखने को मिलती। लेकिन संभल गए। दिन के अंत में निचले सुरों से हल्की रिकवरी के साथ हो गए बंद, पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। पता नहीं इंडियन मार्केट्स को हुआ क्या है, ग्लोबल बाजारों की तुलना में ज्यादा फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट्स तो पिछले सत्र में तेज हुए थे, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए थे। आज मार्केट्स का मूड माहौल उतना खराब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लगातार गिरते चले जा रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली बहुत हावी हो रही है मार्केट्स पे, रिजल्ट सीजन में भी। आज जो ओपन हुए 17,920 के लेवल पे ओपन हुए, 17,945 आज के दिन का हाई है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव था। बिकवाली हावी हुई तो जो लेवल पहुंचा था आज वो था 17,761। बिल्कुल खतरे की घंटी एक बार तो बज गई थी। और आज के दिन की जो क्लोजिंग हुई है थोड़ा सा संभल के हुई है, 17,858 के लेवल पे 37 पॉइंट्स गिरकर अल्टीमेटली निफ्टी बंद हुआ। दिन के दौरान पिक्चर बहुत नेगेटिव थी, लेकिन संभल गए। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट्स गिरावट के साथ हुआ है बंद और सेंसेक्स 147 अंक कमजोर होकर हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 50-50 हो गया सब कुछ। 25 शेयर्स बढ़ने वाले निफ्टी पे, 25 शेयर चढ़ने वाले। जो चढ़ा उसमें था एसबीआई लाइफ, आज लगभग 2% के आसपास का उछाल। अल्ट्राटेक सुबह से मजबूत हो गया था, यहां पर भी लगभग 2% के रिटर्न बैठे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज नतीजों से पहले चढ़ता हुआ नजर आया। एलएनटी बहुत दमदार एक्शन में था। आज कैपिटल गुड्स से जुड़ी जो कंपनियां थी वो आउट परफॉर्म कर रही थी रिलेटिवली, जिसमें एलएनटी लीड कर रहा था। 1.5% की तेजी यहां बनी। और डॉक्टर रेड्डीज एक और स्टॉक था जो निचले स्रोत से संभलता हुआ नजर आया। लेकिन जो गिरावट थी उसमें था डिविस लैब्स, 3% साफ हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों में लगातार टूटा है ये स्टॉक, आज भी 2% धड़ाम। इंडेक्स पे सबसे ज्यादा दबाव तो रिलायंस ने ही आज डाला है। उसके बाद आज इंडेक्स पे दबाव डालने वाले आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक थे। लेकिन निफ्टी पे जो टॉप लूजर्स आए उसमें बीपीसीएल, एक्सिस, टाटा मोटर्स के जो स्टॉक हैं यहां पर 1.5% से 2% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न बनते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आज नवीन फ्लोरीन का नंबर आया, बहुत ही दमदार एक्शन था। 5.5% की तेजी के साथ हुआ बंद। चोला इन्वेस्टमेंट लगभग 3% चढ़ा है। पीवीआर 3% चढ़कर हुआ है बंद। कमिंस में एक्शन स्ट्रॉन्ग था, 2% तेज हुआ। एसबीआई लाइफ ये तो खैर निफ्टी का ही टॉप परफॉर्मर था। एफएनओ लूजर्स में ग्रैन्यूल्स 4% टूटा है, डिविस लैब्स 3% टूटा है। इसके अलावा एचपीसीएल, वोल्टास और नाल्को 2.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दबाव बन गया, इसकी वजह से आपको एनर्जी स्टॉक्स आज लाल निशान में दिखाई देगा पूरा ही सेक्टर। लेकिन आईओसी 2.5% टूटा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% के आसपास टूटा, बीपीसीएल, गेल जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। इसी इंडेक्स में अदानी ट्रांसमिशन में आज के सत्र में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स आज दबाव में थे। पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका स्टॉक लगभग 2% के आसपास टूटा। सेंट्रल बैंक 1.5% टूटा। आईओबी, यूको बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी आज दबाव में दिखाई दे रहे थे। प्राइवेट बैंक्स में आज बंधन बैंक 2% धड़ाम हो गया। आरबीएल बैंक लगभग 2% टूटा है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे, ये दिग्गज बैंक हैं जहां पर आज के सत्र में दबाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस पिछले कुछ दिनों में झटके दे रहा है। आज के सत्र में भी लगभग 2-2.25% की गिरावट देखने को मिली। यूबीएल, मैकडॉवेल, रेडिको, डाबर, टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी स्टॉक्स यहां पर दबाव देखने को मिला। मीडिया में आइनॉक्स और पीवीआर तो सुबह से ही एक्टिव हो गए थे। आइनॉक्स में 3% का रिटर्न बैठा, पीवीआर लगभग 2.25% चढ़ा है। इसके अलावा नजारा पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुआ है और सन टीवी, ये दो स्टॉक्स आज चढ़ते हुए नजर आए। आईटी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस के नतीजों से पहले यह सेक्टर बज कर रहा था और निचले स्रोत से खरीदारी हमने एचसीएल टेक में भी देखी और इन्फोसिस पे भी देखी। एचसीएल टेक लगभग 1.5% चढ़कर बंद हुआ है, इन्फोसिस 1% चढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा एलटीआईएम, परसिस्टेंट और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे स्टॉक्स भी हरे निशान में हुए हैं बंद। मिड कैप गेनर्स, रेट गेन, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बहुत जबरदस्त एक्शन में रहा और आज के सत्र के रिटर्न 8% के हैं। इंट्राडे में जब बाजार टूट रहा था ये स्टॉक चढ़ गया 8% ऊपर। इसके अलावा मिर्जा इंटरनेशनल तो शुरुआती सत्र में ही तेज हो गया था, 0.8% ये चढ़ा। रेस्टोरेंट ब्रांड्स यानी कि बर्गर किंग, इस स्टॉक में भी 5% का उछाल देखने को मिला। विजया डायग्नोस्टिक और आरवीएनएल 5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। स्पंदना स्फूर्ति और यूरेका फोर्ब्स, जीएचसीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 4% से 5% चढ़े हैं। साइंट के नतीजे आए थे बाजार के दौरान, उसके बाद देखा एकदम से स्पाइकअप होता हुआ नजर आया। पिछले कुछ दिनों से इशारा तो दे रहा था, लेकिन आज रिजल्ट्स के दिन एकदम से उछल गया। तो मिड कैप आईटी स्पेस में भी इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग हुआ है, 4% ये चढ़ा। पीएनबी हाउसिंग और त्रिवेणी टर्बाइन 3.5% उछलते हुए नजर आए। लूजर्स में बड़ी ब्लॉक डील्स होती चली जा रही थी पेटीएम में। आज लगभग
2 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक्स यहाँ पर हमने आते हुए देखे। और खबर यहाँ पर यह है कि अलीबाबा ने कुछ स्टॉक जो है अपने ऑफलोड किए हैं, 3% के आसपास का हिस्सा बैठता है, लेकिन स्टॉक पे आज इतना तनाव था ना, अल्टीमेटली जो क्लोज हुआ वो 6.5% की गिरावट के साथ हुआ। ग्लैंड फार्मा 6% टूटा है। स्टोवक्राफ्ट, एचसीसी, ग्रैन्यूल्स, नाइका जैसे स्टॉक्स आज 3.5% से 4.5% टूटे हैं। आज की जो लिस्टिंग हुई वो बहुत ही दमदार थी। सा पॉलीमर्स की लिस्टिंग हुई, छोटा इशू साइज था लेकिन बिल्कुल पटाखा लिस्टिंग थी आज के सत्र में। 65 रुपए इशू प्राइस था, उसके मुकाबले ओपन हुआ 85 के लेवल पे, लेकिन क्योंकि ये इशू साइज ही बहुत छोटा है, 250 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनी है, तो इसका सर्किट लेवल 5% का है। टी कैटेगरी में ये लिस्ट हुआ है। हाई 89.25 का है, क्लोजिंग हुई है 89.25। 37% के उछाल के साथ स्टॉक ओपनिंग आज क्लोजिंग होती हुई नजर आई है, लेकिन 5% का सर्किट लिमिट है। जिस लेवल पे आप ओपन होते हो उसके बाद 5% जैसे ऊपर जाएगा तो सर्किट लग जाएगा। लग गया आज के सत्र में सर्किट, अपर सर्किट पे हुआ है बंद। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार ने आज बेहद ही अहम स्तर को टेस्ट किया है। ये एक सपोर्ट लेवल था और ये आखिरी सपोर्ट लेवल मैं कहूँगा बाजार के पास था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इन्फोसिस एचसीएल टेक्नोलॉजीज की जब रिजल्ट्स आने वाले थे उससे पहले इस लेवल को टेस्ट किया, ऊपर से इन्फ्लेशन नंबर्स से जस्ट पहले इसको टेस्ट किया। अब इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे आए वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो लेवल था ये पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या लेवल, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बिस्तक पे ये वीडियो रोज़ देखते हो मार्केट राउंड अप का, तो उसमें आपको साफ तौर पे एक लेवल बताया गया 17,770 से 17,790 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक्ट करेगा मार्केट का। वो मैं क्यों इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि 23 दिसंबर 2022 को 17,779 का निचला स्तर निफ्टी ने छुआ था। 26 दिसंबर 2022 को निचला स्तर जो निफ्टी ने छुआ था वो था 17,774। ऐसे ही 6 जनवरी 2023 को 17,795 का निचला स्तर छुआ था, और आज यानी कि 12 जनवरी 2023 को 17,761 का निचला स्तर छुआ है। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे बंद हो गए, क्लोजिंग बेसिस दिखा दिया निफ्टी ने इसके नीचे, तो उसके बाद तो समझो गए, पनवे ट्रैक पे जाएंगे, बहुत ही शार्प गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आज प्रोटेक्ट कर गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अमेरिका और भारत में जो सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आए हैं वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। अमेरिकन मार्केट्स भी झूलते हुए नजर आएंगे, और इंडिया में तो जो महंगाई का आंकड़ा आया घटकर, वो तो एक पॉजिटिव हो गया। आरबीआई की बहुत बड़ी मुसीबत कम हुई है। जो महंगाई का आंकड़ा इंडिया में आया है दिसंबर में सीपीआई का, वो है 5.88% से घटकर 5.72%। आंकड़ा तो बेहतर है, और जो 6% का अपर थ्रेशोल्ड है उससे नीचे भी है। आरबीआई ने जो एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 6% का, उससे नीचे है, लेकिन आरबीआई चाहता है इससे और कम हो जाए महंगाई, तो मुसीबत थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। ऊपर से इन्फोसिस के जो नतीजे आए हैं वो बहुत बेहतर है मुनाफे के फ्रंट पे, और ऊपर से इन्फोसिस ने रेवेन्यू गाइडेंस को भी बढ़ा दिया है। तो अब कुछ ट्रिगर्स पॉजिटिव साइड पे तो हैं। मिड कैप आईटी स्टॉक्स कल बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे मॉर्निंग ट्रेड में। इन्फोसिस का स्टॉक भी बहुत क्लोजली ट्रैक होगा, और अगर लीडरशिप आईटी सेक्टर से मिल जाए तो क्या ही कहने, क्योंकि हमने बैंकिंग के बाद कोई ऐसा सेक्टर देखा नहीं जो इस समय लीडरशिप दिखा रहा हो। हाँ, मेटल्स में थोड़ी खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन आईटी लैग कर रहा है और इसकी वेटेज इंडेक्स में दूसरे पायदान पे है बैंकिंग के बाद। तो देखते हैं कि आईटी स्टॉक सपोर्ट करने आएंगे। उम्मीद तो हमेशा कम रहती है आईटी स्टॉक से, लेकिन जो रिजल्ट्स पोस्ट हो रहे हैं ना, चाहे वो टीसीएस की हो, चाहे वो साइंट की हो, चाहे वो इन्फोसिस की हो, तो नतीजे देखने में ठीक लग रहे हैं। और ऊपर से रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाना ऐसे चुनौती वाले माहौल में इन्फोसिस ने जो बढ़ाई है, तो वो भी अपने आप में बहुत बेहतर एक मैं बात कहूँगा कि इन्फोसिस के लिए हो सकती है, पूरे आईटी क्षेत्र के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी पर टेक्निकल टर्म्स में 17,770 को जब तक होल्ड करते रहेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक बहुत बेहतर। एक सपोर्ट लेवल हम बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो हम होल्ड कर रहे हैं, दिस इज गुड। लेकिन हायर साइड पे मामला फंस रहा है। इनफैक्ट 18,000 का लेवल ही क्रॉस नहीं हो रहा। 18,000, 18,050, 18,100 इतना स्टिफ रेजिस्टेंस बन गया है। अगर ये निकले, एकदम से निकले ओपनिंग ट्रेड में, तभी कुछ बात बनेगी, बुल्स का कॉन्फिडेंस आएगा। ये लेवल ना निकला तो तनाव तब तक बना रहेगा। और ऊपर से एफआईएस की बिकवाली सरदर्द बन गई है। एफआईएस वन वे ट्रैक पे बेचते चले जा रहे हैं। 13,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कैश मार्केट में हमने देख ली है इस साल। एफआईएस का सेंटीमेंट कंप्लीटली नेगेटिव हुआ है। जब तक कि नेट सेंटीमेंट नहीं सुधरता तो कोई बहुत बड़ी रैली की तो आप वैसे भी उम्मीद नहीं कर सकते इंडियन मार्केट से। देखते हैं बाजार किस करवट बैठेगा, लेकिन ये महंगाई दर को के आंकड़ों का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट्स पे और यूएस मार्केट्स पे बढ़ता हुआ नजर।